हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एस्टेक मोबाइल एंड रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सुनील। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कोऑपरेट कीजिएगा। मे भी हो सकता है मैं कुछ मिस्टेक्स करूं इसके अंदर या मैं कुछ आपको अच्छे से ना समझा पाऊं, पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मेरी जितनी भी वीडियोस रहेंगी वो सारी की सारी फुल वीडियोस रहेंगी। किसी भी वीडियो में किसी टाइप की कोई कटिंग नहीं होगी। और जो मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे भाई लोग मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, फुल कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, जब मेरी सारी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, जब मैं हर टॉपिक को कवर कर लूँगा, तो आप 100% मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं वो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे ना होने की वजह से ये कोर्सेज़ नहीं कर पाते। तो मैंने ये वीडियोस उन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। और प्लीज़ ये मेरी वीडियोस बेसिक वीडियोस है, जो बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए वीडियोस हैं मेरी वीडियोस। ये अभी किसी एडवांस लेवल के कोर्स के लिए नहीं है, कोई एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। तो प्लीज़ एक्सपर्ट्स मेरी वीडियोस को देखें, बट प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट ना करें कि ये तो नॉर्मल था या ऐसा था वैसा था। ये वीडियोस में सभी उन लोगों को देखकर ध्यान में रखकर बना रहा हूँ जो लोग फ्रेशर हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस भी हम कराते हैं, तो अगर किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है हमें, ठीक है। बहुत ही मिनिमम प्राइजेस पर हम लैपटॉप एंड मोबाइल रिपेयरिंग की क्लासेस देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इंट्रोडक्शन हो गया है, अब बात करते हैं हम स्टार्टिंग की। जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, ये मेरा वीडियो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके अंदर हम सबसे पहले सिग्नल्स और करंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें चलती हैं वो इसी के बेस पर चलती हैं। मोबाइल है हमारा, लैपटॉप है या और भी दूसरी डिवाइसेस हैं। तो बात करते हैं सिग्नल्स जो बेसिकली होते हैं, वो दो तरीके के सिग्नल्स होते हैं, एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब सिग्नल्स होते हैं। डिस्टर्ब इन द सेंस कि उनमें डिस्टर्बेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, वो फिक्स होते हैं। वो आएंगे तो एकदम अच्छे से आएंगे। आपने सुना होगा डिजिटल इंडिया, डिजिटलाइजेशन, ये सब सारी चीज़ें सुनी होंगी। तो ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही हैं जिसके बारे में अभी हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं फिक्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, नॉट फिक्स नहीं होते हैं, वो डिस्टर्बेंस के साथ में आते हैं। डिजिटल सिग्नल फिक्स होते हैं, आएंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल एनालॉग सिग्नल का हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारी दीवार की घड़ी होती है, इस वॉच की हम बात करते हैं। ये क्या है, एनालॉग है। इसमें 1 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्यूरेसी 100% हमें नहीं मिलती है। ऐसे ही मल्टीमीटर होता है, जो पहले चलते थे, अब तो बहुत ही कम चलते हैं मल्टीमीटर। इनके अंदर भी एक सुई होती थी, जो जब भी हम वोल्टेज को नापते थे तो वो उस टाइम पर हल्की फुल्की फ्लक्चुएट होती थी, जिससे हम आइडिया लगाते थे कि ये 19 पॉइंट समथिंग वोल्ट है या 20 है या 19 है, बट हमें एक्चुअल फिगर नहीं मिलता था। वहीं हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में क्या है, सिग्नल्स की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि हमें एक रिज़ल्ट मिल जाता है, एक आउटपुट मिलती है। फॉर एग्जांपल हम स्मार्ट वॉच की बात करते हैं, डिजिटल वॉच की बात करते हैं, तो वहाँ पर टाइमिंग जब देखते हैं तो सपोज़ कीजिए जैसे 9:30 क्लियर मिलेगा। हम बता सकते हैं कि भाई एग्जैक्ट अभी मेरी घड़ी में, मेरी वॉच में 9:30 हो रहे हैं। ऐसे ही हम मल्टीमीटर की बात करते हैं तो मल्टीमीटर हम बोल सकते हैं कि ये 19 वोल्ट आ रहा है इसमें, या इसमें 19.5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्यूरेसी है।
100% एक्यूरेसी है इसमें कि भाई इतना ही वोल्टेज आ रहा है। डिजिटल सिग्नल्स ज़रूरी क्यों हैं? डिजिटल सिग्नल्स ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हमारा मोबाइल है, या हम फ़ोन पर भी बात करते हैं तो आपने देखा होगा अब नॉइज़ जो है बहुत ही कम आती है। स्पीकर ख़राब होगा तो आएगी, अदरवाइज़ नहीं आती। क्यों? क्योंकि सारे के सारे वो डिजिटल सिग्नल्स आते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें एक अच्छी क्लियरिटी की पिक्चर मिलती है जिसमें नॉइज़ नहीं होते। पहले आपने देखा होगा जो हमारा टीवी होता था पुराने टाइप का, उसमें एंटीना लगा होता तो फ्लक्चुएशंस बहुत आते थे। कई बार तो एक बंदा ऊपर ही खड़ा रहता था, आ गया नहीं आया, आ गया नहीं आया, आ गया, यही चलता रहता था। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता होगी या नहीं होगी, बट मेरे टाइम में, मैं इतना ज़्यादा पुराना टाइम नहीं है, बट मेरे टाइम में ये सब चीज़ें होती थी। ठीक है, तो अब क्या है, अब आपके सेटअप बॉक्स के थ्रू आपके सिग्नल्स आते हैं टीवी में, या तो वो आएंगे तो एकदम आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो होपफुली आप एनालॉग और डिजिटल समझ गए होंगे क्या होता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं इस तरीके से ट्रैवल करते हैं। जब हम CRO से चेक करते हैं तो फ्लक्चुएशंस आती है इस टाइप में, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं, होता तो प्लस माइनस इसमें भी है, प्लस और नीचे माइनस, बट क्या होता है ये एकदम फिक्स रहते हैं, ऐसे स्ट्रेट जाएगा सिग्नल, स्ट्रेट। ये होते हैं डिजिटल सिग्नल। तो होपफुली फ्रेंड आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ करंट? करंट की बात करते हैं। अब सुना तो हमने बहुत है, करंट 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 होता क्या है? करंट लग गया उसको, अरे करंट नहीं आ रहा, टीवी में करंट नहीं आ रहा, अरे स्विच में करंट नहीं आ रहा। करंट नहीं आएगा तो चलेगा ही नहीं डिवाइस, बिल्कुल। देखिए करंट क्या होता है कि करंट कैसे बनता है, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम। एक एटम होता है, एटम होता क्या है वो बता देता हूँ। बेसिकली एटम किसी भी धातु का या किसी भी चीज़ का सबसे लास्ट वाला या सबसे सूक्ष्म कण होता है जिसको उससे ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। तो एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक लोहे का कुछ धातु है या लोहा है, उसको हम रेती से उसको रगड़ेंगे तो उसमें से छोटे छोटे कण निकलेंगे बारीक से। उसको हम आँखों से तो देख सकते हैं, पर अगर उसको से भी छोटे कण कर दिए जाएं तो हम उसको सूक्ष्मदर्शी जो होता है उससे देख पाएंगे, हम आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, फर्दर क्या हुआ, उसको साइंटिस्ट ने उनको भी केमिकल के थ्रू ब्रेक किया कि भाई इसका सबसे लास्ट क्या हो सकता है। तो जब वो लास्ट तक गए तो उन्होंने उस चीज़ का क्या नाम रखा, एटम। ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये इसको हम कह सकते हैं एटम। अच्छा, जब उन्होंने इस एटम को चेक किया, इसको देखा, तो उनको कुछ छोटे छोटे से कण दिखाई दिए, कुछ चीज़ दिखाई दी। तो उन्होंने उसका नाम रखा, एक का नाम रखा उन्होंने इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं -B चार्ज। एक का नाम रखा उन्होंने प्रोटॉन +B चार्ज। एक का नाम रखा उन्होंने न्यूट्रॉन, नो चार्ज। मतलब क्या है इसका कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूवमेंट कर रहे थे चारों तरफ, वो मूव कर रहे थे, मूव हो रहे थे। ये जो है ये इस सतह, बाहरी सतह के पास चारों तरफ घूम रहे हैं। प्रोटॉन के अंदर मूवमेंट थी, बट ये क्या नाम है, हैवी थे इतने कि ये ज़्यादा मूवमेंट, इसकी मूवमेंट थी नहीं इतनी। और जो एक और चीज़ मिली तो उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई वेट नहीं था, कुछ नहीं था, जिसको उन्होंने बोला न्यूट्रॉन, नो चार्ज। अब बात करते हैं जब एक एटम की, तो एक एटम के अंदर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इक्वल थे। 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं सपोज कीजिए एक एटम के अंदर, और 50 ही उसके अंदर प्रोटॉन मिले उनको। पर एक स्पेशल चीज़ थी, वजन के अंदर, वेट, इन वेट 1 प्रोटॉन
इक्वल टू 1840 इलेक्ट्रॉन। अप्रॉक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोटॉन जो थे हैवी थे इलेक्ट्रॉन से, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो चारों तरफ मूवमेंट कर रहे थे प्रोटॉन के। ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, इसलिए हमारे टॉपिक्स का नाम इलेक्ट्रॉनिक्स है। आपने देखा होगा हमारे आसपास भी इलेक्ट्रिकल शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, इस टाइप की शॉप्स मिलती हैं, जहाँ पर क्या होता है करंट से रिलेटेड, मतलब बिजली, जिसे हम बोलते हैं बिजली से जो चलने वाली चीज़ें हैं उनका काम होता है, या वो सेल होता है या रिपेयर होता है। जैसे रोहित इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इलेक्ट्रिकल, इस टाइप की शॉप्स आपको मिलेंगी। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल्स ही लिखा मिलेगा आपको। तो वो किस वजह से, वो इसी वजह से है कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स होते हैं, इससे रिलेटेड ही इन फील्ड का नाम इलेक्ट्रॉनिक्स रखा गया। अब हम बात करते हैं करंट की। करंट होता क्या है? करंट इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट इन कंट्रोल डायरेक्शन। एक छोटी सी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है वो बट कंट्रोल डायरेक्शन में होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं करंट। करंट का डिनोटिंग लेटर जो होता है आई होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एम्पियर। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसका कितना अमाउंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर का डिनोटिंग लेटर होता है ए। जैसे हम जब कोई अडेप्टर ख़रीदते हैं या कोई चार्जर ख़रीदते हैं या कोई बैटरी होती है, तो हम बात करते हैं, जिसको नॉलेज होती है कि भाई कितने एम्पियर है। तो एम्पियर का मतलब होता है कि वो सर्किट भी उस हिसाब से, उस एम्पियर के उस लोड के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इसकी स्पीड। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी स्पीड भी होगी। इलेक्ट्रॉन्स कितनी स्पीड से फ्लो हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं वोल्टेज, जिसका डिनोटिंग लेटर होता है बी। जब करंट फ्लो होता है, मैंने बताया था प्लस माइनस होता है, फ्लक्चुएट होता है। अब वो कितने टाइम पीरियड में, एक सेकंड में कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक दूसरे तरीके से हम इन तीनों चीज़ों को समझ लेते हैं एक बार। देखिए, जो करंट होता है, करंट की बात करते हैं। करंट होता है, इसको हम एक तरीके से ये समझ के चलिए आप। देखिए, मेरी जो ड्राइंग है ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। एक बस ले लेते हैं। बस क्या है ये? बस इसको इक्वल टू बोल देते हैं आई। आई मतलब करंट। ये क्या है? करंट है बस। ठीक है, ये सवारियाँ बैठी हुई हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं किसको? पैसेंजर को। पी से पैसेंजर्स। इसको हम बोलते हैं एम्पियर। क्या है? ए, एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। स्पीड ले लो, बी इक्वल टू क्या हो गया? स्पीड। देखिए, मैं अभी माउस यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड प्लीज़ समझने के लिए ठीक है इतना। चलिए देखिए, स्पीड। अब हम बात करते हैं कि बस मैंने क्यों बनाई है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि करंट जो है वो एक तरीके से हमारी बस है। अब इस बस के अंदर कितने पैसेंजर्स बैठे हैं वो हमारा क्या हो गया? एम्पियर। तो जब एक सर्किट की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो करंट कितना फ्लो होना है, कितना एम्पियर उसमें लोड जाना है,
तो वो होता है हमारा एम्पियर पैसेंजर। अब ये बस कितनी स्पीड से चल रही है, ये जो बस है ये कितनी स्पीड से चल रही है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है, तो हमने देखा होगा कि 19 वोल्ट का हमारे लैपटॉप के अंदर 19 वोल्ट का एडाप्टर लगता है, मोबाइल के अंदर हमारा 5 वोल्ट का एडाप्टर लगता है, 5 से 7 वोल्ट का एडाप्टर लगता है, लैपटॉप के अंदर 24 वोल्ट का भी लगता है। बट वो हायर कॉन्फ़िगरेशन के जो लैपटॉप होते हैं, गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, उनके अंदर कुछ लोग कैपेसिटी के लैपटॉप होते हैं या टैबलेट बोल सकते हो, उनमें 12 वोल्ट का भी अडेप्टर लगता है। तो उसका मतलब क्या है कि उतनी स्पीड से उस सर्किट को वो आपका करंट का फ्लो दे रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स होपफुली ये आपको इस एग्जांपल से ये क्लियर हो गया होगा। आप आने वाले टाइम में करंट, एम्पियर और वोल्टेज के बीच में कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा और कोशिश करूँगा आपको इस चीज़ को डिस्क्राइब करने की, पर मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इसके बारे में आपको कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। करंट का फ्लो कैसा होता है। करंट भी देखिए 2 तरीके के करंट होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ करंट ही है। एसी अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट क्या होता है कि ऊपर होगा, जैसे अल्टरनेटिव हमारी क्लासेस होती हैं, MWF, TTS। MWF मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। TTS मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ठीक है, अल्टरनेटिव मतलब एक दिन जाना एक दिन नहीं जाना। तो ऐसी एसी करंट में क्या होता है, प्लस होता है फिर माइनस होता है, प्लस होता है फिर माइनस होता है, आता है जाता है इसका मतलब। ठीक है, अब देखिए जब हमें करंट लगता है तो आप देखा होगा जिस बंदे को करंट लगता है वो बंदा मूवमेंट होती है उसके अंदर, हिलता है। क्यों हिलता है? जैसे एक मूवी आई थी, धमाल थी आई थिंक, मुझे याद नहीं है। तो उसमें क्या होगा, एक एक करके सबको करंट लगता रहता है और चिपकते रहते हैं एक दूसरे से और हिलते रहते हैं। वो तो चलो मूवी की बात थी, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो हिलता क्यों है, रीज़न क्या है? रीज़न ये होता है कि जब करंट उसको पकड़ता है, जब वो प्लस की पोजीशन में जाता है तो उसे पकड़ लेता है, और जब माइनस की पोजीशन में जाता है तो छोड़ता है। अब आप कहोगे भाई छोड़ता है तो वो छूट क्यों नहीं जाता? छूट इसलिए नहीं जाता क्योंकि इसका जो फ्लक्चुएशन होता है, प्लस माइनस का, वो इतनी स्पीड में होता है कि बंदे को टाइम ही नहीं मिलता अपने आप को छुड़ाने का। ठीक है, हमारे घर में जो पोल से लाइट आती है, आपका स्विच बोर्ड होता है, उसके अंदर आती है इस तरीके से। मीटर लगा होता है घर में, मीटर के अंदर स्विच बोर्ड से लाइट आती है। ठीक है, स्विच बोर्ड से जो लाइट आती है जिससे हमारा क्या चलता है, फैन। कूलर, एसी, और भी देखिए बहुत सारी चीज़ होती है। प्रेस हो गया हमारा, हीटर हो गया घर के अंदर हमारा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या होता है एसी करंट से चलती हैं। पर जहाँ पे हमें एक्यूरेसी चाहिए, जहाँ पे हमें सिग्नल्स हमारे ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर हमें डीसी करंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। डीसी करंट होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये करंट एकदम स्ट्रेट चलता है, स्ट्रेट, जिससे क्या होता है हमें एक्यूरेसी मिलती है। जैसे एसी करंट से ही डीसी करंट बनता है। ठीक है, डीसी करंट से हमारा मोबाइल हो गया, चार्ज होता है, अडेप्टर होता है, वो एसी लेता है, उसके बाद में उसको कन्वर्ट करता है, सर्किट लगा होता है उसके अंदर, डीसी में उसको कन्वर्ट करता है। मोबाइल, लैपटॉप, हमारा टीवी, हमारा आपका रेडियो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डीसी पर चलती हैं। जहाँ पर सिग्नल ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंसी अच्छी चाहिए होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, डीसी करंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कैसे काम करता है, किस चीज़ के लिए एसी करंट चाहिए होता है, किस चीज़ के लिए डीसी करंट चाहिए होता है।
तो ये जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक था, पार्ट 1 था जो हमारा करंट का, वो कंप्लीट हो गया है। और होपफुली आप समझ गए होंगे कि करंट क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सिग्नल्स क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। और फिर भी किसी फ्रेंड्स को अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुँचेगी, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और वीडियो बनाने का। और ये वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग पैसे की कमी के कारण मोबाइल का, लैपटॉप के कोर्सेज़ नहीं कर पाते। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी हमारी, बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की। जितने भी कंपोनेंट्स हमारे मोबाइल के सर्किट में और लैपटॉप के सर्किट में यूज़ होते हैं, मैक्सिमम दोनों में सिमिलर कंपोनेंट्स ही यूज़ होते हैं, बस थोड़ा बहुत अलग टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, तो एक एक हम कंपोनेंट को बड़ा डीपली और बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं दोबारा से कहूँगा, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी और ये मेरी स्टार्टिंग है, तो मैं भी इम्प्रूवमेंट करूँगा। और प्लीज़ आप भी मुझे अपना छोटा और बड़ा भाई समझ के मेरी गलतियों को इग्नोर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके की यूज़फुल वीडियो बना सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।